Good morning. I'm fine. Good morning. What about you? Good morning, everyone. How are you all? Sir, good morning. I'm fine, sir. What about you? I'm also What fine. about Thank you? you. Thank you, everybody. Thank you, sir. Now, beta, keep silence so that I can set up an agenda that what we can do, what we are going to do today. Actually, Tesar is on leave. पहले ही बता दिया. That is why I am going to take today's class of your maths subject. So, maths में आप लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा था? एक्सरसाइज इन योर लास्ट क्लास आई होप कि आप सभी को मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स सर ने बताया था. और उसके पहले ये सब करवाया गया. उसके पहले आपका एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 करवाया जा चुका है ना सर? 6.5 भी करवाया गया. 6.3 कंप्लीट है ये? यस सर. ये करवाया जा चुका है? ये करवाया जा चुका है? यस सर. चलिए सर 6.4 भी करवाया जा चुका है. 6.4 यस सर. कौन सा एक्सरसाइज कहां तक कंप्लीट हो गया है? 6.4. यस सर. 6.5. Okay, let me check that what is there in the 6.5 भी कंप्लीट करा दिया गया ये सारा. यस सर. यस. फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं है. You need to multiply 4 digit number by 1 digit number and ये सारी चीजें आप तो यूकेजी से करते आ रहे हैं, है कि नहीं? 6.6 आप लोग को पढ़ाया जाना है. कहने का मतलब ये है ना. होमवर्क मिला था सर ये. चलिए ठीक है. तो 6.6 मैं अभी नहीं शुरू करने वाला हूं. थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की जब बात आती है तो कई सारी चीजें, कई सारी बातें, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें बच्चे भ्रमित रहते हैं. कई सारे बच्चों को हो सकता है आता हो, कई सारे बच्चों को हो सकता है ना आता हो. तो जरूरी है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दिए जाएं जिन बच्चों को आता है मल्टीप्लाई करना. देखो मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं ये अलग चीज है, और उसके बारे में जानते हैं ये अलग चीज है. करना तो बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन मल्टीप्लाई के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, और वो जान भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्लास के समय कहीं और उनका निगाह है, कहीं और बच्चे देख रहे हैं. जैसे कि परी, जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको अपने टीचर्स की तरफ देखना चाहिए. तो जब आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो आपको नहीं आएगा. फिलहाल मेरा काम आप सभी को बताना. एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से आप सभी को सुनना है. मल्टीप्लिकेशन क्या है, आखिर किस तरीके से ये रिपीटेड एडिशन है, रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें मैं अभी करके दिखा दूंगा. और भी कई सारे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कभी भी फ्यूचर में मल्टीप्लाई करना हो तो आपको तुरंत आपको पता चल जाए कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है? सर ने भी बताया होगा, कुछ मैं भी बता दूं. और बाकी मल्टीप्लिकेशन ये आपको क्वेश्चन आंसर करना, ये तो आप लोग कर चुके हैं. कराना बता दिया जाएगा, वो तो आप तुरंत कर लेंगे. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है क्या, इसको बताएंगे. सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं क्या मैं बोलने जा रहा हूं, क्या मैं बताने जा रहा हूं? एक बार बोल के बताइए. ठीक है सर. बेटा, होता क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पहली बात तो ये, मान लीजिए अगर आपको मैं कहूं 5 5 5 5, मैं कहूं आपके किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, सभी के पास 5 चॉकलेट्स हैं, यानी हर बच्चे के पास 5 चॉकलेट हैं. 5 चॉकलेट आपके पास है, आपके फ्रेंड के पास भी 5 चॉकलेट है, उसके और भी तीसरे फ्रेंड्स के पास भी 5 चॉकलेट्स हैं. देयर इज 10 स्टूडेंट्स. तो ऐसे ही तो रहेंगे. मान लो ये एक बच्चा, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके पास 5 है. जिसके बाद जितना है आप इसको नोट कर लेंगे. तो आप क्या करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल हाउ मेनी चॉकलेट इज देयर, तो आप सभी के चॉकलेट को आप ऐड कर लेते हैं और बता देंगे ना. लेकिन अब इसको ऐड करने पे आंसर तो आ जाएगा. ऐड करने का मतलब आप 5 ऐड कर सकते हैं. 1 2 3, आप पूरा ऐड करेंगे, टोटल कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 50. अब कहने की बातें यह है कि अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने जोड़ना शुरू किया, 10 टाइम्स आपने 5 लिखा, फिर यहाँ पे 50 निकाला. मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे होते, तब तो आप यहां से लिखते पता नहीं कितना दूर नीचे तक लिखना पड़ता है, तो जगह बोर्ड कम पड़ जाता. कई बार 100 नहीं 1000 स्टूडेंट्स हो,
तब ऐसे में आपका एडिशन के बजाय जब आपका रिपीटेड नंबर को ऐड किया जाता है, रिपीटेड एडिशन होता है, तो उसकी जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अब क्या है, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए ये 5 जो है ये 10 टाइम ऐड हुआ, कितनी बार ऐड हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन एडेड? 10 टाइम्स। तो 5 को जब 10 टाइम आप ऐड करते हैं तो 50 आता है। तो आपको टेबल इसीलिए पढ़ाया जाता है कि 5 को ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा? 50 सर 50। 50 इसका मतलब ये है, जो ये 5 है, ये 5 क्या है? 5 आपका वो नंबर है जिसको बार बार ऐड किया जा रहा है। कितनी बार ऐड किया गया है? कितनी बार ऐड किया गया? ये इस नंबर को, मतलब ये आपको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लिकेंट, ये मल्टीप्लायर और ये आपका प्रोडक्ट कहलाता है। कहने का मतलब जो आपका ये दूसरा नंबर होता है ये क्या है? ये जो 5 है कितनी बार ऐड किया गया? मल्टीप्लायर ऐड किया गया है 10 टाइम। आपको अब ऐसे ऐड करने के बजाय सीधा मल्टीप्लाई। इसका मतलब यह है कि जो 5 है, जो ये 5 है, इसको 10 टाइम ऐड करने पे कितना आंसर आएगा? 50 आएगा। समझ में आया? यस सर। अगर मैं बोलूं कि जो 5 है अगर उसको 100 टाइम ऐड करूं तो कितना आएगा? तो 100 बार लिखने से बेहतर क्या करें? जो 5 है कितनी बार ऐड करना है? 100 टाइम। तो 100 टाइम ऐड करने के बजाय 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आसान रहेगा ना? ये आसान रहेगा ना कि 100 टाइम ऐड करने के बजाय, 100 टाइम लिखने के बजाय 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। यानी 100 टाइम ये 5 को ऐड किया जा रहा है, तो कितना आंसर आएगा? सर 500। सर 5000। 5000 भी आएगा? अच्छा, नो सर 500। 5 को जब 100 टाइम ऐड करेंगे, 5 को 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे करके जब 100 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 500 आएगा। आप इसको सीधा सीधा 100 टाइम लिखने के बजाय 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 0 जा 0, 5 पहले 1 ये है, 1 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 5 का टेबल है वो 0 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 0 जा 0। अब 10 की बारी आई, 5 0 जा 0। 100 की बारी आई, 5 1 जा 5। कितना आंसर आया? 500। तो आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में क्या होता है? अगर कोई पूछे व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, आखिर मल्टीप्लिकेशन है क्या, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द ऑप्शन ऑफ द रिपीटेड एडिशन। जब रिपीटेड एडिशन है, रिपीटेड एडिशन करने के बजाय आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ध्यान रहेगा? यस सर। यस सर। अगर अब इसी तरीके से आपसे कई बार क्वेश्चन बनता है, कई बार कहा जाता है कि कोई एक आदमी जो है डेली 100 रुपीज कमाता है। लोग काम करते हैं, एक दिन का मान लीजिए कोई 100 रुपया पाता है एक दिन काम करने का। अगर वो 15 दिन काम करेगा तो 15 के 15 दिन हर दिन उसको 100 रुपया मिलेगा ना? क्यों? यस सर। एक आदमी जो है, कोई आदमी है जो 100 रुपीज पर डे अर्न करता है। उसकी जो उसकी कमाई है, उसकी अर्निंग है वो 100 रुपीज पर डे, यानी डेली 100 रुपीज कमाता है। अगर उसने 15 दिन काम किया तो 15 दिन में वो कितना कमाया? जो कमाएगा, पहले दिन कमाया वो ला करके, एक मान लीजिए बॉक्स है उसके पास, पहले दिन कमाया वो ला करके रख दिया, दूसरे दिन कमाया वो रख दिया, तीसरे दिन कमाया फिर रख दिया, चौथे दिन भी। ऐसे 15 के 15 दिनों की कमाई जब यहाँ पे रखेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 1500। अब ये 100 को 15 डे में जो कमाया सारा जोड़ोगे ना, तो 15 टाइम जोड़ने के बजाय 15 से आप हर दिन 100 ही तो है, कोई आपको ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। तो जब सेम नंबर है यानी रिपीट कर रहा है नंबर, तो इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब 15 टाइम ऐड करने के बजाय 15 से मल्टीप्लाई कर दें और इसका सीधा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 1500। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 100 रुपीज पर डे कोई कमाता है तो 15 डे में कितना पैसा कमाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? 1500। इस तरह के क्वेश्चन
यस सर। और भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, यस सर। और भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए आप लोग गांव में, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग के यहाँ पे कोई भैंस है या गाय है, वो 2 लीटर दूध हर दिन देता है। 1 लीटर सुबह देता है, 1 लीटर शाम को दे रहा है, यानी 1 लीटर वो सुबह दे रहा है और 1 लीटर शाम को दे रहा है। यानी टोटल जो है ये मॉर्निंग है, ये इवनिंग है। अगर 1 लीटर सुबह मिल रहा है, 1 लीटर शाम को मिल रहा है, तो डेली कितना लीटर मिल रहा है? 2 लीटर। यही तो हुआ। यस सर। यस सर। तो ये 2 लीटर जब डेली मान लीजिए हमें दूध मिल रहा है, तो 30 दिन में कितना लीटर हमें दूध मिल जाएगा? 30 दिन में, 30 डेज में हाउ मेनी लीटर वी कैन गिव, वी कैन गेट। तो डेली 2 लीटर है, तो 2 दिन में क्या होगा? दूसरे दिन 2 लीटर और मिलेगा, तीसरे दिन 2 लीटर और मिलेगा, 2 4 6। इसी तरीके से 2 लीटर ऐसे 30 बार लिखना पड़ेगा। तो 30 बार लिखने के बजाय, जब आपका 2 2 बार बार है, तो इसको 30 टाइम्स लिखने के बजाय क्या करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो कितना आंसर इसका आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये 1 है। 2 0 जा, पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, कितना होगा? 60 लीटर। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कर ले जाएंगे कि नहीं? यस सर, सर हम कर लेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, लग रहा है और भी कुछ बातें बतानी है आप सभी को। जैसे अभी एक बार मैंने 100 में, अभी जब मैं 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो किसी ने, बच्चे ने बोला था 5000। तो ये 5000 या 500 कैसे पता चलेगा है क्या सही? इसको जानिए। उसको जानने के पहले एक और चीजें जरूरी है। मान लीजिए जो 3 है उसको 5 टाइम ऐड करते हैं, 2 3 4 5। इसका कितना आंसर आ जाएगा? 3, और 3 में 3 और ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 3 और ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 3 और ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 3 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 15। लेकिन अब देखो 3 जो है कितनी बार ऐड किया गया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 5 जो है वो 3 टाइम्स अगर ऐड करें हम, मैं ये समझा रहा था, जो 3 है ये 5 टाइम्स ऐड किया गया, तो फिर कितना आंसर आया? 15। जो 5 है वो सिर्फ 3 बार ऐड किया गया, तो आंसर कितना आया? तो भी 15 आ रहा है। ये दोनों बातें समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है? अगर इसको हम मल्टीप्लाई वाले में लिखें, जो 3 है कितनी बार ऐड किया गया? 5 बार है। 3 × 5 इक्वल टू कितना आ रहा है? 15। जो 5 है वो कितनी बार ऐड किया जा रहा है? 3 टाइम्स। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आएगा? 15। यानी 5 3 जा 15। कहने का मतलब ये है, जो मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर अगर मल्टीप्लिकेंट वाले जगह पे आ जाए, मल्टीप्लिकेंट आपको मल्टीप्लायर वाली जगह पे चला जाए, तो भी उसके आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा? 15। यही आपका 5 पहले लिख दूं, 5 पहले लिख दूं और 3 बाद में लिख दूं, तो 5 × 3, तो आंसर कितना आएगा? तो भी आंसर 15 ही आएगा। 15। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? यस सर। अब ध्यान दीजिए, कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है 112 को 8 से मल्टीप्लाई करो, या 12 को 80 से मल्टीप्लाई करो। 8 से नहीं, 80, या मान लीजिए 80 नहीं, 8 से ही मल्टीप्लाई करो। सर स्क्रीन नहीं 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करते हैं? 12 × 8 ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके आप आंसर लिख लेते हैं ना। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 96 आप आंसर ऐसे आंसर ले आते हैं। कई बार दूसरी तरह का भी क्वेश्चन आता है। कैसे? मान लीजिए इसको 8 को 126 से मल्टीप्लाई करें। अब आपको पता है 8 को 126 से मल्टीप्लाई करने पे अब ये उल्टा थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? गलती भी हो सकती है। तो एक काम करो, इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो। आंसर जब सेम रहता है तो टेबल 126 के बजाय 8 का ही पढ़ लो, है कि नहीं?
और मान लो किसी बच्चे को मान लो यही क्वेश्चन दिया गया होता, जो आपका 8 इंटू 12, तो 8 इंटू 12, तो 12 का टेबल जिस बच्चे को नहीं आता है वो 8 का टेबल अगर आता है तो भी तो कर सकता है। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 96 आएगा। तो 12 8 या 96। अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता तो 8 को नीचे कर लो। 12 8 का टेबल तो आता है, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 1 9। तो ये चीजें समझ में आ रही है। जो मल्टीप्लायर है मल्टीप्लिकेंड है, ये दोनों आपस में बदल दिए जाए तो प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, यस सर। ध्यान रहेगा सभी को। यस यस सर। अनुसार आप ऊपर वाला या नीचे वाला आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ऐसा नहीं है 12 है तो आप 1 8 ऊपर कर दो 2 नीचे कर दो। अगर आप बदलेंगे तो पूरा बदलेंगे। ये जितना बड़ा नंबर ऊपर वाला पूरा नीचे कर दीजिए, नीचे वाला सारा नंबर ऊपर कर दीजिए। ओके, यस सर। एक बात और बतानी है, मान लीजिए जो 5 है ये 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आंसर आएगा? सर 5 इन द 5। 5 को सिर्फ 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 टाइम ऐड करो तो कितना आंसर आएगा? सर 5। कई सर 5। कोई बच्चा भी 500 समथिंग बता रहा था, कितना आएगा जरा आप भी बताइए। सर 5 आएगा। ध्यान से सुना करिए, 5 को सिर्फ एक ही बार जोड़ोगी या एक ही बार मल्टीप्लाई कर रही हो, इसका मतलब सिर्फ 5 अकेला है। 5 अकेला है, इसका मतलब 5 अकेला है तो सिर्फ 5 ही के बराबर है। 5 जो है वो 10 लोगों के पास है, यानी 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास 5 चॉकलेट है, यानी 5 जो है वो 10 टाइम ऐड करना है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 50। इसी तरह 5 जो है 100 के पास अगर है तो 100 तो 500। 500। इसी तरीके से 5 जो है वो 1000 के पास है तो 5000। 5000। अब आपको इसमें जो ध्यान देने की बात है, जो आपको ध्यान देना है, देखो 5 तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आ गया, लेकिन 0 यहाँ पे कोई भी नहीं है तो 0 नहीं बढ़ा। 5 1 जा 5 और ये 0 जो है एक 0 है तो एक 0 यहाँ पे भी है। 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे भी 3 टाइम्स 0 है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स 0 है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 0, इसमें भी 2 टाइम्स 0। तब जब ये 0 वाले नंबर जो आए उसको सबसे पहले 0 बढ़ा दीजिए, फिर 0 के बाद जो बचे 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। इस तरीके से आपको पता है अगर 5 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 50,000। आपको करना है कैसे? आंसर सही है, 50,000 इज द करेक्ट, बट बाकी लोग समझें। 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करें? 1 2 3 4 4 0 है तो 1 2 3 4 0 बढ़ा दीजिए। अब क्या बचा? 1 बचा और 5 5 1 जा 5। ऐसा सिर्फ 0 वाले, जब 0 वाला कोई मल्टीप्लायर आए तभी आपको करना है। समझ में आया? समझ में आया? जब 0 वाला रहे तो 0 कॉपी कर लीजिए, फिर जो बाकी बचे सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, यस सर। लेकिन अभी यहाँ पे दूसरी तरह आ जाए क्वेश्चन। 5 इंटू 2, 5 इंटू 20, 5 इंटू 200, 5 इंटू 2000, फिर क्या होगा? देखिए फिर क्या होता है। अब इसमें कोई 0 नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, तो 5 2 जा 10। देखो यहाँ पे 0 आ गया, लास्ट में 0 रहे तो जितना 0 रहे दोनों में से कि उतना 0 कॉपी कर लो। एक 0 है तो एक 0 कॉपी कर लो। अब क्या बचा? सिर्फ 2 बचा है और 5 बचा है, तो 5 2 जा 10 लिख दिया ना। तो 10 और 0 क्या हो गया टोटल? ये 100। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 100। ठीक है, इसी तरीके से या इसको और जब इसको मल्टीप्लाई करें 1 2
1 2, ये 2 टाइम्स 0 मैंने कॉपी कर लिया, क्या बचा 5 और 2 बचा है, 5 2 जा 10। तो जब आप एक साथ इसको पढ़ते हैं तो क्या है 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 1000। 1000। इसी तरीके से इसको अगर करें 1 2 3 1 2 3 5 2 जा 10। इसका मतलब यह है कि 5 को जब 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 10,000। 10,000। एक बात और, अब दूसरी बात ये समझना है, कई बार 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 या 5000 इंटू, इसका आंसर क्या होगा, ये पहले जीरो लग गया। ये तो मैंने एक बात अभी आपको बताया, चाहे ये पहले लिखे या ये पहले लिखे, बात तो एक ही है। तो इसमें क्या है, ये फिलहाल दूसरा है 50, अभी इसमें भी भले ही लास्ट में जीरो नहीं है, बट इस वाले जो पहला नंबर है उसके लास्ट में जीरो है या नहीं है ना, तो इसको भी आप जीरो कॉपी कर दो। है ये एक जीरो, तो जीरो कॉपी कर दो, क्या बचा 5 बचा, 100। 110। कितना 1 2 2 0 है, तो 2 0 लास्ट में बढ़ाओ, फिर क्या बचा 5 2 जा 10, कर ले जाएंगे इसको 1000। 1 2 3 1 2 3 5 2 जा 10, 10,000। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। वेदांत आप किससे बातें कर रहे हैं, बात करने आए पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई के समय किसी और से बातें ना किया करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी और से बातें करो, माइक करके, आप माइक ऑन करके, माइक ऑन करके आपको भी तो बताना चाहिए। वेदांत, अभी, स्वाति, परी, वेदांत अपना माइक ऑन करिए। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। पढ़ाई के समय किसी और से बातें मत किया करें, जो पूछा जाए उसको माइक ऑन करके बताया करिए, और बच्चों के साथ साथ में, दोबारा ये ना बताना पड़े। अब इसी तरह बेटा एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, कई बार होता है कि 5 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 आंसर आता है, यहाँ पे 50 रहता है, ये 50 और यहाँ पे 10, ये 500, ये यहाँ पे 10, या ये 500 यहाँ पे 100। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, आपको मैंने बताया है जब लास्ट में जीरो रहे किसी भी नंबर की, तो आपको क्या करना होता है, आपको उतने जीरो लिख देने रहते हैं। इसके लास्ट में भी एक जीरो, इसके लास्ट में भी एक जीरो, यानी 1 2 1 2। अब क्या बचा, इधर 5 बचा, इधर 1 5 500। 50 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा 500। इसी तरीके से 500 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 5 1 5 5000। समझ में आ रहा है? यस सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 5, ये आपका आंसर होगा। कर ले जाएंगे ऐसे? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक बात और बताइए, मान लीजिए मैं आपके सामने 1000 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या करेंगे आप, सारे जीरो काउंट करके लिख देंगे? जरा लिखिए। 1 2 3 करते हैं, एक बार करते हैं, चेक करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, कुछ भी नहीं है तो यानी जीरो, यानी 1 0 जा जीरो। तो ये चाहे एक जीरो लिखो चाहे 5 बार जीरो लिखो, है तो जीरो ही। यस सर। तो इसका मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, जीरो से कोई भी नंबर कितना भी छोटा से छोटा हो, कितना भी ज्यादा से ज्यादा हो, या बड़े से बड़ा नंबर हो, तो जीरो से आप जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जीरो के साथ जो है वो कोई भी नंबर वो भी जीरो बन जाता है। इसलिए कहा जाता है जो जीरो हो उसकी संगत नहीं रखना चाहिए। जो बच्चे अच्छे हों, जो अपना होमवर्क टाइम से करते हों, जो उनके साथ रहने से आप भी अच्छे बन जाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करें
कि जो बेहतर बच्चा है, जो 0 नंबर से ज्यादा मार्क्स पाता हो, ऐसा नहीं है 0 वालों को आप सपोर्ट ना करें, 0 वालों को भी सपोर्ट करो जिससे वो भी 0 से आगे बढ़े, लेकिन आप 0 से जो बेहतर है उसको फॉलो करें, उनके साथ आप अपनी संगत रखें। जो बिल्कुल जो 0 पढ़ाई करते हैं उनके साथ बिल्कुल भी ना फ्रेंडशिप करें, क्योंकि उनके साथ अगर आप रहोगे तो आप भी 0 बन जाओगे। ठीक है, तो 1000 हो चाहे 1 लाख हो या 1 हो, वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 0 0 0। अब 0 पहले लिख दो और इसको 5000 से मल्टीप्लाई करो। 0 के साथ अगर 5000 आ जाए तो क्या होगा? तो क्या 0 में कोई सुधार होगा? नहीं सर 0 ही रह जाएगा यार। सर जो है ये भी 0 बन जाएगा, इसलिए 0 का साथ मत दो। जो 0 पढ़ाई करते हो, जो अपने घर वालों का 0 कहना मानते हो, उनका साथ बिल्कुल भी ना दो, उनके साथ बिल्कुल भी ना रहो, नहीं आप भी 0 बन जाएंगे। अब 0 के अलावा और भी देखिए, अगर 5000 है या 50 है, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा? 50 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आएगा, क्योंकि वही नंबर आपके 50। अगर आपको यहाँ पे मैं बड़ा सा नंबर लिख दूं 5 1 2 3 4 यानी 50,000 इंटू 1 कितना आएगा आंसर? 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 50,000 50,000 का 50,000 रह जाएगा ना। कहने का मतलब एक जो है वो किसी संख्या में बदलाव नहीं ला सकता। एक जो है, जो 1 है, वो किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगा तो उस नंबर में कोई बदलाव नहीं ला पाएगा, ना 0 आएगा, ना ज्यादा कर पाएगा, ना कम कर पाएगा। ओके, तो कई बार अगर 1 आपको मिले या 0 मिले या 10 मिले या 100 मिले तो आप तुरंत का तुरंत कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे। तो उसको करने का प्रयास करिएगा। यही सारी चीजें थी। अब इसी पे बेस्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको सर ये सब का अब यहाँ पे 1 10 या 7 इंटू 10 इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 है तो 0 बढ़ा दिया, 7 बन जाए 7। इसी तरीके से अगर 8 को 60 से मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे 0 है तो 0, 8 6 जा 48, इतना आंसर आ जाएगा ना, 480 आ जाएगा ना। यस तरीके से आपको मैं यहाँ पे नंबर दे दूं 265 इंटू 10, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? 0 है, 0 बढ़ा दीजिए, 265 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा? 265 265। तो 265 में 0 क्या हो जाएगा? 2650 आंसर आ जाएगा। कर ले जाएंगे ऐसे? यस सर ये सब राइट करवाया। कर लेंगे। 293 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करना हो तब 0 है, 0 करिए, 293 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 293 का टेबल तो आता नहीं होगा, लेकिन 2 का टेबल तो आता है, तो 2 का 2 3 जा पहले वंस, ये वंस ये है ना, 2 3 जा 6। एक काम करो, इसको दूर लिखोगे तभी तो लिख पाओगे, ये 0 जो है दूर कॉपी करो तब बाकी इधर लिखेंगे। अब 2 3 जा 6, 2 9 जा 2 3 जा 8, 1 कैरी, 4 प्लस 1 कैरी जो आया था 5। चले जाएंगे कि नहीं ऐसे? 5800 तो क्वेश्चन नंबर 1 2 ये दोनों आप सभी लोग कर ले जाएंगे। सर ये सब होमवर्क मिला था सर, ये सब हम लोग ने राइट करके सेंड। आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कंप्लीट करिएगा। ठीक है, आपका बेटा 1 तारीख से आपका 1 सितंबर से स्कूल खुल रहा है और 1 सितंबर से आपका जो ऑनलाइन क्लास है वो बंद होकर के ऑफलाइन क्लास चलेंगी। तो आप सभी लोग की जो कॉपियां हैं वो जरूर चेक होंगी, तो आप लोग अपना कंप्लीट किए रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी कॉपी ना कंप्लीट हो। और गायब गायब होने का बहाना मत मारना। जो ये बोलेगा कि मेरी कॉपी गायब हो जाएगी, भले ही गायब हो जाए उसका, तो मैं यही मानूंगा कि बहाना मार रहा है और उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, शुरू से लिखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अभी 2-4 दिन समय है, आप लोग, कल छुट्टी रहेगी, संडे है, मंडे को जन्माष्टमी है, छुट्टी ही रहेगी, तो आप लोग कंप्लीट कर डालिए। ऐसा ना रहे कि कोई आपको छूटा हो। समझ में आया? अब 1 डिजिट नंबर
किसी भी मल्टीप्लिकेशन को किसी भी वन डिजिट से मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को सीखा ही है। आप 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो ये भी तो आप जानते हैं, आपको पिछली क्लास में भी कराया गया था। किया तो क्या कर जाएंगे कि नहीं? कर ले जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम हो सकती है, लोग करना जानते हो। अब मल्टीप्लिकेशन जब 2 डिजिट की बारी आती है तो 2 डिजिट वाले जो नंबर्स होते हैं उनके टेबल आपको आने चाहिए। तो टेबल आप सभी को 20 तक तो मिनिमम तो आना ही चाहिए, और 20 तक जिसको नहीं आता उसकी पिटाई भी होनी चाहिए अगर नहीं लर्न करता है। और अगर वो कोशिश करेगा तो आखिर पिटाई क्यों होगी, वो लर्न कर ले जाएगा 2-4 दिन 5 दिन में। तो आप लोग 20 तक टेबल जरूर लर्न करके आइएगा और लर्न करिएगा, फिर इसको जिससे आप 13 का टेबल आप 6 में पढ़ें फिर 2 में पढ़ें। अब 32 है 76, अब इसका टेबल नहीं आता है तो एक डिजिट का पहले करना फिर दूसरी डिजिट का कर लेना जैसे सिखाया गया था। या तो फिलहाल आप लोग बड़े होते तो आपको मैं बताता 16 का टेबल इसमें पढ़ना फिर उसी का जस्ट डबल कर देना, आंसर आ जाता। इसी तरीके से ये सारी चीजें करने का प्रयास करिएगा। 6.7 और 6.7 आप सभी लोग करने का प्रयास करना। 6.8 वर्ड प्रॉब्लम में ये समझाया जाएगा। तो 6.7 इज योर होमवर्क, यू ऑल नीड टू डू एज अ होमवर्क। ओके, अभी 5 मिनट है तो एक क्वेश्चन में इसको समझा दे रहा हूं। आपको अगर कोई टेबल ना आता हो, मान लीजिए कोई नंबर है 9234, इसमें आपको टेबल पढ़ना है 32 से, तो 32 का टेबल तो आता नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को। तो ऐसे में क्या करेंगे, तब सिंगल डिजिट 2 का टेबल और 3 का टेबल तो अलग अलग आता है कि नहीं? सर आता है। तो आप सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे। आप 2 का टेबल पढ़ेंगे। ये 2 कौन सी प्लेस पे है, ये वंस पे है, ये टेंस का कॉलम है, ये 100 का कॉलम है, ये 1000 का कॉलम है। 4 वंस 3 टेंस 200 9000, 2 वंस 3 टेंस। तो पहले 2 वंस के करेंगे, तो 2 वंस को 4 वंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 वंस है वो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 टाइम ऐड हो रहा है, 4 वंस से ही ऐड हो रहा है। तो 4 वंस से ही ऐड हो रहा है, यानी ये भी वंस है, ये भी वंस है, ये भी। 2 4 जा 8। तो क्या आ जाएगा, ये 8 वंस आएगा ना। 2 वंस 2 वंस 2 वंस 2 वंस, यानी तो 2 वंस है वो 4 टाइम ऐड होगा। 2 वंस 2 वंस 2 वंस 4 टाइम, 1 2 3 4। देखिए क्या आया, 8 वंस आया ना। आया कि नहीं, 8 वंस आया। तो इसको जब ये वंस में इसका आंसर आ रहा है तो वंस वाले कॉलम में लिखिए ना, यानी वंस के नीचे 2 4 जा 8, तो 8 वंस वंस के कॉलम में आया कि नहीं? आया। 2 3 जा 6। टेंस की बारी आई। 2 वंस को 3 टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। 2 3 जा 6। अब 100 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 वंस को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4। 2 9 जा 18। पूरा सारा एक एक करके सबसे टेबल पढ़ के ऐसे कर ले जाएंगे ना। यस। अब किसकी बारी आई, अब 3। अब 2 वंस से सारे मल्टीप्लाई करके 3 टेंस से मल्टीप्लाई करना है। 3 टेंस को 4 वंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए 3 टेंस मतलब क्या हुआ, 30 हुआ ना। 3 टेंस मतलब 30 हुआ ना। यस सर। अब 3 टेंस को कितनी बार, 4 बार आपको जोड़ना है, यानी 3 टेंस 3 टेंस या 3 टेंस 3 टेंस 30 30 30। 3 टेंस को 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 टेंस आ रहा है ना, मतलब 120 आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। तो आया है 120 आ रहा है, यानी 12 टेंस आ रहा है, तो टेंस आ रहा है, 12 टेंस आ रहा है, तो टेंस वाले कॉलम में आपको लिखना है। 3 4 जा 10, 3 4 जा 12, ये टेंस है तो टेंस के कॉलम में लिखेंगे। अब 12 के 12 तो लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे, तो 12 के क्या लिखेंगे, 12 के 2 2। 1 जो कैरी आया वो नेक्स्ट 100 वाले कॉलम में जाएगा। तो पहले अब 100 में और देखते हैं और कितना है। 3 3 जा 9, 9 और एक कैरी आया था, क्या हो जाएगा 10। 10 के 10 लिख दे यहाँ पे, नहीं एक ही डिजिट लिख सकते हैं एक ही बार सर 0 1 10 के 0, फिर से 1 कैरी जाएगा।
3 2 जा 6 और 1 जो फिर से कैरी आया था 6 + 1 = कैरी 3 2 जा 6 6 + 1 = 7। अब तो कोई कैरी नहीं जा रहा, पूरा लिख दिया गया ना। 3 9 जा 27, तो 27। अब इसके बाद कोई नहीं है तो 9 जा 7 यहाँ पे लिखे, 2 आप इधर लिखे। फिर इसको जोड़ ली। देखिए कई सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे जगह नहीं छोड़ते। जब 10 से शुरू कर रहे हैं तो 10 से यहाँ पे भी शुरू करिए, यही आपको ध्यान देना है। अगर 100 का नंबर होता तो 100 से करते आप। समझ में आया? इसको क्रॉस कर दो तो 8 + 0 = 8, 6 + 2 = 8, 4 + 0 = 4, 8 + 7 = 15 के 5, 1 कैरी, 1 + 7 = 8 + 1 जो कैरी आया था कितना हो जाएगा 9 2। कितना आंसर हो जाएगा ये 2,95,488। 8 8 4 15 9 2। तो कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है ये समझ में आया? यस सर। चलिए आप लोग फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करके आइएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय सर।